अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के गले में सोने का हार देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नागवारी का इज़हार किया तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्या किया। हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के हार की बरकत एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज बाजमात पढ़ा रहे थे। नमाज ख़त्म की, एक बूढ़ा फ़कीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि भूख से मेरा बुरा हाल है, पहनने के लिए मेरे पास कपड़े भी नहीं है, आप मुझे कपड़े और खाना दे दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त कुछ भी ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को कहा कि इसे फ़ातिमा के पास ले जाओ, उसके घर ले जाओ। बिलाल इस बूढ़े फ़कीर को हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा के घर ले आए। हज़रत फ़ातिमा इसकी हद दर्जा गुर्बत का माजरा जब आपसे बयान किया गया तो 3 दिन हो गए थे। हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा के घर भी खाने पीने के लिए कुछ भी मौजूद ना था। 3 दिन से फ़ातिमा तो ज़ोहरा के घर भी फाका चल रहा था। हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ख़ुद भी 3 दिन से भूखे बैठे हुए थे। इसके बावजूद हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा इस फ़िक्र में थी कि इस फ़कीर को खाली हाथ ना लौटाया जाए। लिहाजा हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा के पास एक चांदी का हार था जो आपको किसी ने हदिया दिया था। हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा ने वो हार उतारा, इस बूढ़े को दे दिया और फरमाने लगी कि इसको बेचकर अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेना। बूढ़ा बहुत खुश हुआ। घर से बाहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारा वाक़या उसने कह सुनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुतासिर हुए, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। बूढ़े ने हार बेचना चाहा तो अम्मार यासिर रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि कितने का बेचोगे। बूढ़े ने कहा कि इतना हो जाए जिससे मैं अपना पेट भर सकूं, एक लिबास ले सकूं, हज का खर्चा अदा करके घर अपने वापस जा सकूं। अम्मार ने एक जंग से माले गनीमत बेचकर कुछ रुपए जमा कर रखे थे, लिहाजा अम्मार ने 20 दिनार और 200 दिरहम इस बूढ़े को दिए। इसके साथ ही आपने इसको एक जोड़ा कपड़ों का, अपनी सवारी और एक वक्त का खाने की दावत भी उसको दे दी। ये सुनकर बूढ़ा शख्स बहुत खुश हुआ और अम्मार का शुक्रिया अदा किया और उस तरह दुआ दी कि पालने वाले तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को इतना कुछ दे जितना ना किसी आँख ने देखा हो, ना किसी कान ने सुना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दुआ पर आमीन कहा। वो बूढ़ा चला गया। अम्मार यासिर ने इस हार को मुश्क अत्तर से मुअत्तर किया और उसे एक जमानी कपड़े में लपेटकर अपने एक सहम नामी गुलाम को देते हुए फरमाया कि फ़ातिमा तो ज़ोहरा के पास जाकर ये हार उन्हें वापस कर देना कि मैंने तुम्हें भी उन्हीं को बख्श दिया। यानी उन्होंने हार के साथ गुलाम भी हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा को हदिया पेश कर दिया। इसके बाद तो हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा का तो हमेशा गुलाम रहेगा। सहम जो गुलाम था उसने अम्मार के हुक्म की तामील की। वो हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा के पास हार लेकर चला गया और अम्मार ने गुलाम को आज़ाद कर दिया। सहम शुरू से आखिर तक का वाक़या देख रहा था। अपनी आज़ादी की बात सुनकर हंसने लगा। फ़ातिमा तो ज़ोहरा ने पूछा कि ए सहम, तुम क्यों हंस रहे हो? गुलाम ने कहा कि मैं इस हार की बरकत देखकर हंस रहा हूँ। इस हार की वजह से एक भूखे को अल्लाह ने सैर करके खाना खिलाया, एक बरहना को लिबास दिया,
فقیر کو مالدار کر دیا، غلام کو آزاد کر دیا اور پھر آخر کار اپنے مالک کے پاس یہ ہار لوٹ آیا۔ یہ اس ہار کی برکت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ وہ آپ کی ہدیہ دینے پر کتنا خوش ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے بعد آپ کے پاس اس ہار کو واپس لوٹا دیا۔ اسی طرح سونے کے ہار کے بارے میں ایک روایت ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے اور میں ان کے ساتھ تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے گلے میں سونے کا ہار پہنے ہوئے تھیں۔ آپ حضرت فاطمہ الزہرا نے وہ ہار ہاتھ میں لے کر رسول اللہ سے عرض کی کہ یہ مجھے ابو الحسن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تحفہ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ بات خوش کرتی ہے کہ لوگ کہیں کہ محمد کی بیٹی کے ہاتھ میں آگ کا ہار ہے؟ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھے بغیر تشریف لے آئے۔ آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار حضرت فاطمہ الزہرا دیکھ چکی تھیں، لہٰذا حضرت فاطمہ الزہرا نے وہ ہار بیچا اور ایک غلام خرید کر آزاد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت فاطمہ الزہرا کے اس عمل کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے فاطمہ الزہرا کو آگ سے نجات دے دی۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپسی پر حضرت فاطمہ الزہرا کے مکان پر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ دروازے پر ایک پردہ پڑا ہوا ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں میں چاندی کے 2 کڑے پہنے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاتھوں میں کڑے اور وہ پردہ دیکھ کر فوراً واپس پلٹ آئے اور وہاں پر نہ ٹھہرے۔ کچھ دیر بعد حضرت ابو رافع حاضر ہوئے تو اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رو رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوٹ جانے کے بارے میں بتایا تو عرض کرنے لگیں کہ کس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹ گئے۔ فرمایا کہ پردے اور کڑوں کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو گئے یا انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا ہے۔ پھر آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پردہ پھاڑ دیا اور حضرت فاطمہ الزہرا نے کڑے اتار کر حضرت بلال کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بچھوا دیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ حضرت فاطمہ نے یہ کڑے صدقہ کر دیے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے چاہیں اسے عطا کر دیجئے اور اس کا صدقہ دے دیجئے۔ ارشاد فرمایا، جاؤ انہیں بیچ دو اور ان کی رقم اہل صفہ کو دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کڑے 2.5 درہم میں بیچ کر تمام رقم اہل صفہ پر صدقہ کر دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ میرے والد تم پر قربان، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اسی روایت کو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ اس انداز پہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر کرتے تو آپ کے گھر والوں میں جس شخص سے آپ کی آخری ملاقات ہوتی وہ حضرت فاطمہ الزہرا ہوتی اور پہلے جن کے پاس تشریف لے جاتے وہ سب سے پہلا بندہ حضرت فاطمہ الزہرا ہوتی کہ جن سے آپ ملاقات کرتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے تشریف لائے تو آپ نے اپنے دروازے پر ٹاٹ کا پردہ ڈالا ہوا تھا اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو چاندی کے 2 کنگن پہنائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम तशरीफ़ लाए मगर घर के अंदर ना आए। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा समझ गईं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से किस चीज़ ने उन्हें रोका। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्या देखा कि आप वापस लौट गए। चुनांचे हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा ने पर्दा फाड़ डाला और दोनों कंगन बच्चों से अलग करके काट डाले। बस दोनों शहज़ादे रोते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। रसूलुल्लाह ने इन दोनों से वो कंगन ले लिए। फिर फरमाया, ऐ सोबान, इसे फलां के पास ले जाओ, ये लोग मेरे घर वाले ही हैं। मैं ये नापसंद करता हूँ कि ये अपनी तैयब चीज़ें अपनी दुनियावी ज़िंदगी में खा लें। ऐ सोबान, फ़ातिमा तो ज़हरा के लिए असब का हार और हाथी दांत के 2 कंगन खरीद लाओ। मुफ्ती अहमद यार खान फरमाते हैं कि बाज़ उलमा ने फरमाया कि ये पर्दा जो हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा के घर पर लटका हुआ था, इस पर जानदारों की तस्वीर बनी हुई थी, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ न ले गए। इससे मालूम हुआ कि अगर दावत में कोई ममनू काम हो तो ना जाए, मगर ये गलत है। अगर नाजायज़ पर्दा होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते, बल्कि दस्ते अक़दस से उसे खुद फाड़ देते। पर्दा सादा था, जायज़ था, मगर दुनियावी तकल्लुफ़ और ज़ाहिरी टिप टॉप अहले नबूवत के लायक ना थी, इसीलिए मना तो ना फरमाया बल्कि अमलन नापसंदीदगी का इजहार फरमा दिया, ताकि आइंदा जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा अपना घर नेक अमाल से ही आरास्ता रखें। ज़ीनत दुनिया की और नुकसान आखिरत का ज़रिया बन सकता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सोने की पाज़ेब पहने देखा तो फरमाया, मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ बताता हूँ, तुम इसे उतार दो और चांदी की पाज़ेब बना लो, और फिर चांदी की पाज़ेब को तुम ज़ाफ़रान से रंग कर पीला कर लो, ये बेहतर है। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम लेकर इसे दाएं हाथ में रखा और सोना लेकर उसे बाएं हाथ में रखा। फिर आपने इरशाद फरमाया कि ये दोनों मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में बैठा हुआ था कि एक औरत ने आपके पास आकर कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे पास सोने के 2 कंगन हैं। आपने फरमाया कि आग के 2 कंगन हैं। वो कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, सोने का हार है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आग का हार है। वो कहने लगी कि सोने की 2 बालियां हैं। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वो आग की 2 बालियां हैं। इस औरत के पास सोने के 2 कंगन थे, उसने उन्हें उतार कर फेंक दिया और कहने लगी, अगर औरत अपने शौहर के लिए बनाव सिंगार ना करे तो वो इसके लिए फिर किस काम की। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुम्हें चांदी की बालियां बनाने, फिर उस चांदी की बालियों पर ज़ाफ़रान या अबीर से उसे पीला करने से कौन सी चीज़ मना करती है। सोबान रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि बिनते हबीरा रज़ियल्लाहु अन्हा के रसूलुल्लाह के पास तशरीफ़ लाईं। उनके हाथ में बड़ी बड़ी अंगूठियाँ थीं। उन अंगूठियों को देखकर रसूलुल्लाह के चेहरे से नागवारी का एहसास होने लगा। इसके बाद वो आपकी बेटी फ़ातिमा तो ज़हरा के घर चली गईं ताकि इनसे रसूलुल्लाह के बर्ताव का शिकवा कर सकें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नागवारी का इजहार किया था। तो फ़ातिमा तो ज़हरा ने अपने गले में जो सोने का हार पहना हुआ था वो उतार दिया और कहने लगी, ये हार मुझे अबुल हसन यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने तोहफे में दिया है। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा के घर तशरीफ़ ले आए और हार फ़ातिमा तो ज़हरा के हाथ ही में था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ातिमा, तुम्हें ये बात पसंद है कि लोग कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और हाथ में आग की जंजीर पकड़े हुए है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے چہرے سے جو ناگواری کا اظہار تھا وہ حضرت فاطمہ الزہرا نے دیکھ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھے بغیر وہاں سے تشریف لے گئے، اور حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنا ہار اتار کر بازار میں فروخت کر ڈالا، اور اس کی قیمت سے جو رقم آپ کو ملی آپ نے اس سے ایک غلام خریدا اور اسے آزاد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، شکر ہے اللہ کا جس نے فاطمہ کو آگ سے نجات دے دی۔ مزید ویورز میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں کئی دن فاقد ہوتے تھے، لیکن انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا اہتمام کیا تو جنت سے اللہ تعالیٰ نے کھانے بھیج دیے۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔